Glorious. No, I won't give in. I won't give in. Till I am victorious and I will defend. I will defend. This is glorious. एक समय में टीएनए की जान रहने वाले और टीएनए के बहुत बड़े सुपरस्टार में चर्चित रहे बॉबी रूड भले ही खराब बुकिंग के शिकार हो गए हों, लेकिन उनके पुराने मैचों की बात की जाए तो वह हमेशा से ही ग्लोरियस थे और ग्लोरियस ही रहेंगे। चलिए आज मिस्टीरियस बुक के इस अंक में बताते हैं आपको बॉबी रूड के बारे में वो ग्लोरियस बातें जिन्हें सुन के आप शॉक्ड हो जाएंगे। दोस्तों, बॉबी रूड टीएनए के एकमात्र ऐसे रेसलर हैं जिनके नाम सबसे लंबे समय तक टीएनए वर्ल्ड चैंपियनशिप रहने का रिकॉर्ड है। बॉबी रूड के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 256 दिनों तक इस रिकॉर्ड को अपने नाम रखा हुआ था। बॉबी रूड भी WCW के बहुत बड़े रेसलरों में गिने जाते थे और कहा जाता है जिस रात कंपनी के मालिक विंस मैकमैन ने WCW को खरीदा था उस रात बॉबी रूड ने रॉ को अटेंड भी किया हुआ था। बॉबी रूड के बारे में कहा जाता है कि वह टीएनए में काफी लंबे समय तक रहने वाले रेसलरों में भी शुमार किए जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है वह 12 साल तक टीएनए में रहे थे। बॉबी रूड ने साल 2004 में टीएनए में डेब्यू किया हुआ था। और सबसे मजेदार बात करें दोस्तों कि टीएनए ने WWE की नाक के नीचे से उन्हें चुरा लिया था। यह बात कहने में कोई संदेह भी नहीं है। जिस समय बॉबी रूड WWE में बहुत सारे ट्राई आउट दे रहे थे उस समय उनके पास टीएनए का एक काफी जबरदस्त ऑफर आया था और WWE के कई बड़े अधिकारियों ने उन्हें यही सलाह दी कि वह टीएनए में चले जाएं और इस वजह से बॉबी रूड तुरंत टीएनए की ओर चल दिए। बॉबी रूड को ट्रेनिंग दिया था वेल वेनिस ने, जो एक समय में काफी शानदार रेसलरों में गिने जाते थे। इसके साथ ही बात करें दोस्तों बॉबी रूड की, तो बॉबी रूड रेसलर बनने से पहले एक करेक्शन ऑफिसर बनने ही वाले थे। वह लॉ और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का कोर्स भी कर रहे थे, पर अचानक कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई कि वह रेसलिंग में आ गए। बॉबी रूड एक ऐसे इंसान थे जो बचपन से रेसलिंग देखा करते थे और कर्ट हेनिंग उनके रेसलिंग इंस्पिरेशन थे। वे मिस्टर परफेक्ट ही थे जिनके मैचों को देखकर बॉबी रूड के मन में एक रेसलर बनने का सपना जागा। बॉबी रूड के पसंदीदा WWE सुपरस्टार मिस्टर परफेक्ट ही थे, जिन्हें देख देख के बॉबी रूड ने भी एक रेसलर बनने की ठानी। यह बात जान के आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे दोस्तों कि वो बॉबी रूड ही थे जिन्होंने अपनी आंखों से रेसलमानिया फर्स्ट मैच को देखा था। यानी बॉबी रूड अपनी आंखों से रेसलमानिया 1 के मैच को देखकर आए हुए थे। उस समय बॉबी रूड काफी छोटे बच्चे के समान थे और वह रिंग साइड में ही मौजूद थे। उन्होंने अपनी आंखों से रेसलमानिया 1 मैच को देखा हुआ था। इसके साथ ही बात करें बॉबी रूड की, तो पहले वह बॉबी रूड के नाम से नहीं जबकि टोटल ली अवेसम के नाम से जाने जाते थे। बॉबी रूड ने अपना डेब्यू साल 1998 में किया हुआ था और उस दौरान वह टोटल ली अवेसम के नाम से जाने जाते थे। जिस समय वह टीएनए में थे उस समय उनके और स्टिंग के मैच काफी देखने वाले बनते थे। उन्होंने स्टिंग के साथ मिलकर कई यादगार मैचों के मुकाबले भी दिए हुए थे। NXT से मेन रोस्टर में आने वाले बॉबी रूड को हर कोई हील टर्न के रूप में देखना चाहता था, पर ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे थे कि उनका और ट्रिपल एच का एक शानदार मैच होगा जिसमें वह ट्रिपल एच को रिटायर कर देंगे, पर ऐसा भी कभी नहीं हो पाया। इसके साथ ही बॉबी रूड को कुछ ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी मिक्स्ड मैच में, जहां वह कई बार शार्लेट फ्लेयर या कई बार बेकी लिंच के साथ मैच में दिखाई दिए थे। बॉबी रूड की एंट्री के बारे में बात करें तो उनकी एंट्री को WWE की शानदार एंट्रियों में गिना जाता है और उनकी एंट्री मानो एक अलग ही जोश भर देती है। वह वास्तव में ग्लोरियस थे और ग्लोरियस ही रहेंगे। बॉबी रूड के लिए कम से कम 2000 लाइक तो बनते ही हैं और हमें उम्मीद है आप यह लाइक एम पूरा जरूर करेंगे। उम्मीद है आपको आज का अंक पसंद आएगा। आपको आज का अंक कैसा लगा यह भी आप हमें जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं मिस्टीरियस बुक के एक नए रोचक अंक में एक नई मिस्टीरियस कहानी के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूं आप सभी से विदा। नमस्कार।